Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 10 and the topic is acid, bases and salt. Today we are going to start the topic salts. Students, हमने अपने previous lecture में ये पढ़ा था according to Arrhenius theory that the acid is a substance that produce hydrogen ion in a aqueous solution. यानी एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब उसे वाटर में मिक्स किया जाए तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन जो है रिप्लेस करता है, आयन बनाता है। अब क्या है, now according to the definition of salt, an acid contains replaceable hydrogen atom, उसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है एसिड में। when these are completely और partially रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन, और ये हाइड्रोजन एटम अगर किसी मेटल आयन से रिप्लेस हो जाए तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। अब ये देखें HCl है, HCl रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, ACl की जगह लेता है सोडियम। सोडियम क्या है, एक मेटल आयन है और हैज़ रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एटम। The compound that is formed is sodium chloride NaCl, that is called a salt. Now if I ask you a question कि which is a salt, ACl और sodium chloride, तो आप क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड इज़ अ सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, और आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, इट इज़ मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्डिंग के बारे में आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ अ मेटल आयन एंड, पहला जो है जैसे सोडियम द नेम ऑफ मेटल आयन होता है, एंड ऑफ द नेम ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड द पार्ट शोइंग विच एसिड वाज यूज्ड। और सेकंड पार्ट जो है नेगेटिव होता है, वो उससे पता चलता है कि कौन से एसिड से वो रिप्लेस हुआ है। Here you can see the name of metal ion sodium, the part showing which acid was used Cl। अब आप गैस करेंगे, आप बता सकते हैं विच एसिड फॉर्म्स सोडियम नाइट्रेट NaNO3, विच एसिड फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। तो आप ये टेबल देखें, इसमें इस पूरे टेबल में एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉल्ट, और उस पे जो सॉल्ट नेम है वो क्लोराइड है। अब ये नेगेटिव पार्ट है। अब जो H है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो रिप्लेस हो सकता है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड्स। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है HNO3, और इसका नाइट्रेट सॉल्ट का नाम क्या है NO3 नाइट्रेट, और ये प्लेस हो सकता है सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। ये अब आपने टेबल पूरा लर्न करना है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसमें सल्फेट सॉल्ट है। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें फॉस्फेट है, और उनके साथ वही सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये तीनों मेटल आयन हैं। आप इनके साथ उनको रिप्लेस करते जाएंगे तो इस तरह से वो पूरे सॉल्ट्स के नेम बन जाएंगे। यू हैव टू लर्न दिस टेबल। Next important thing is neutralization. Or neutralization is a term that is specifically used when a reaction between an acid and base takes place. ठीक है, अब आप ये दे सकते हैं एसिड ACl है, जब इसे बेस में मिक्स किया जाता है तो दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। इज़ अ स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड विद बेसिस। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन इज़ द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स ऑफ अ बेस। अब ये इस एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअली होती कैसे। जैसे एक एसिड है ACl, और उसे मिक्स किया जाता है एक बेस में दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आयनिक कंपाउंड है ACl, H पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे नेगेटिव।
इसी तरह सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोक्सिल आयन पर नेगेटिव। अब जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो इनके आयन्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाता है। फिर क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये हमने अभी पढ़ा कि सॉल्ट क्या है, जो एक ऐसे एसिड जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो। अब ACl का जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है सोडियम से और बन जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसी तरह हाइड्रोजन आयन जो है वो मिल जाता है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ एंड इट मेक्स वाटर, and this is a process that is called neutralization, in which when acid and base are mixed they form a salt and water. Your homework is solve self assessment exercise 10.5. Students, now I am going to tell you what are acid salts and what are normal salts. अभी तक हमने जो एग्ज़ाम्पल की थी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ACl की, उसमें सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन एटम है जो कि रिप्लेस हो सकता है। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, अब आप इस एग्ज़ाम्पल में देखें, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक एसिड है। इसमें देखें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और इसे मिक्स किया जा रहा है एक बेस में, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक एटम, जो हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस करते हैं सोडियम से, मेटल आयन से। अब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से एक हाइड्रोजन बाहर आ जाता है और उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है सोडियम आयन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये पहले भी किया, सोडियम आयन रिप्लेस हो जाता है एक हाइड्रोजन एटम से। तो क्या फार्मूला बन जाता है, NaHCO3, और जो यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है वो इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जाके मिलता है एंड दे मेक वाटर एंड द formula is NaHCO3 एंड वाटर। NaHCO3 क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। बाइकार्बोनेट जब आएगा तो इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह सोडियम आ गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब क्या होता है कि जब इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है 2 सोडियम मेटल आयंस के साथ, तो क्या होता है, ये दोनों सोडियम आयन जो हैं रिप्लेस कर देते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ। तो क्या फॉर्मेशन होगी, Na2CO3। ठीक है, और ये जो मिलते हैं ये बना देते हैं, जो H वहाँ से रिमूव हुआ है वो कंबाइन करता है हाइड्रोक्सिल आयन से और बन जाता है वाटर। मैं आपको इसको ऐसे बता सकती हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया 2 एटम, इसकी जगह ये 2 Na का मतलब है 2 सोडियम एटम, ये रिप्लेस कर जाते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एंड मेक Na2CO3, दिस इज़ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये बन जाता है, और ये जो 2 हाइड्रोजन एटम हैं ये मिलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के साथ एंड दे फॉर्म वाटर। ठीक है, सो आपने, अब हमने क्या मकसद था कि जहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी क्लासीफाई नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट। अब क्या है, अ सॉल्ट कंटेनिंग, व्हाट इज अ सॉल्ट कंटेनिंग a replaceable hydrogen atom or formed by partial neutralization of acid is called acid salt. Partial का मतलब है थोड़े बहुत रिप्लेसमेंट हो, whereas a salt which is formed by the complete neutralization of an acid is called normal salt. अब मैं आपको इस एग्जांपल से फिर से बता रही हूँ कि पार्शियल का मतलब है कि पहला जो हमने रिएक्शन लिखा कि उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक रह गया, दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन।
और ऐसे सॉल्ट्स जो बनते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दे आर कॉल्ड एसिड सॉल्ट। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, अब इसमें देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए सोडियम के 2 एटम से, तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है और इसे ऐसे सॉल्ट्स जो बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट, जिनमें हाइड्रोजन एटम नहीं नज़र आ रहा आपको। सिंपल। अब ये देखिए इसमें विच सॉल्ट इज एसिड सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो जिसमें H प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एसिड सॉल्ट, और जिसमें हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है, उसे कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। अब विच सॉल्ट इज़ नॉर्मल, NaHCO3 और Na2CO3। तो कौन सा नॉर्मल है, Na2CO3, जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गई है हाइड्रोजन एटम की विद सोडियम एटम। अब इसी तरह से आप देखें फॉस्फोरिक एसिड जो है हैज़ 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, इसमें 3 हैं, तो ये कितने सॉल्ट बनाएगा, इट फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। ये देख लें Na2PO4, Na2HPO4, Na3PO4। अब इन तीनों में से पार्शल कौन से हैं, सॉरी एसिड सॉल्ट्स कौन से हैं, फर्स्ट 2 जिनमें हाइड्रोजन एटम मौजूद है, लेकिन थर्ड वन इज़ द नॉर्मल सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है। सो a salt containing replaceable hydroxyl group or formed by the partial neutralization of a polyhydroxy base is called basic salt। और जिसमें ऐसे एसिड सॉरी जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल होता है उन्हें बेसिक सॉल्ट कहते हैं, और यू कैन सी हियर इन दिस इक्वेशन। This is for today. You have to solve self-assessment 10.6. This is your homework. Have a nice day. Allah Hafiz.